का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। यहाँ पे हम लोग बैठ के ही तीज त्योहार करें, जीतिया करें, होली दिवाली करें, छठ करें, तो सब हम लोग यहीं पे बैठ के करेंगे। उनकी वही खुशी है तो हम लोग वही खुशी। यादव जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हमारी सरकार हाँ वो बोलते थे आप लोग हमारी बहन है, जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले आप ही लोगों को सुनूंगा। आप आज उनकी पता नहीं वादे कहाँ गए, क्योंकि त्रेता युग में जिस तरह सीता को बार बार अग्नि परीक्षा दे रहा है, उस तरह हम लोग को भी बार बार एग्जाम लेकर हम लोग को स्त्री जाति को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी सरकार। हमको तेजस्वी कभी आगे नहीं बढ़ेगा, महिला को लोग पीछे। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए अभी हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ है ANM कार्यकर्ताओं की। ये पिछले 15 दिनों से धरना स्थल पर बैठी हैं। इनका जो पर्व है तीज, ये पर्व भी धरना स्थल पर ही मनाए। लेकिन अभी तक इनसे कौन कौन मिलने आया, कौन इनसे बात कर रहा है, इनकी मांगे कब पूरी होगी, हम इन तमाम चीज़ों पर इनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये लोग धरने पर बैठी रहेंगे। कहाँ से आएंगे? बेतिया PSC से। बेतिया से जी। कितने दिनों से आप लोग? कितने साल से जॉब में है? कितने दिनों से? 15 दिनों से यहाँ पे। 15 दिन। क्या लग रहा है, कोई आया सरकार का अधिकारी? कोई आया? कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं आया। कब तक बैठे रहिए? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग बैठे ही आएंगे। सरकार के काम तक झूठ भी नहीं रह रहा, आप लोग बैठे हुए हैं। गूंगी बहरी सरकार है और हम लोगों को उनको सुनाना ही पड़ेगा। हम लोगों की आवाज़ उन तक जाएगी ही, एक न एक दिन तो जाएगी। कब तक? अब जब तक जाए, जब तक नहीं पहुंच रही तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना है, हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हम लोग हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे। सुनने को ये भी आ रहा है कि जो आप लोग के बड़े अधिकारी हैं वो दबाव बना रहे हैं, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो हम लोग थोड़ी देंगे। हम लोग तो धरना पर आ गए तो हम लोग कुछ भी करें, हम लोग कुछ चुपचाप यहाँ धरना पर बैठे रहेंगे। हड़ताल उम्मीद है तेजस्वी की सरकार है, युवाओं की सरकार है। बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों को आपकी मांगों को पूरी की जाएगी। उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि 15 दिन हो गया है, उम्मीद तो नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। कब तक? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। उम्मीद है कुछ? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। ऐसे ही बैठे रहिए जी। तीज भी आपका धरना स्थल पर ही मना, आगे भी पर्व आ रहा है, वो भी यही मने? यहाँ इसके बाद जो होगा, इसके बाद हम लोग हड़ताल पे उतरेंगे, यहीं पे मनाएंगे। यही मने? हाँ, जीतिया भी यहीं पे मनाया जाएगा। जब सरकार की यही मानसा है कि यहाँ पे हम लोग बैठ के ही तीज त्योहार करें, जीतिया करें, होली दिवाली करें, छठ करें, तो सब हम लोग यहीं पे बैठ के करेंगे। उनकी वही खुशी है तो हम लोग वही खुशी। यादव जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हमारी सरकार हमारी बहन। हाँ वो बोलते थे आप लोग हमारी बहन है, जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले आप ही लोगों को सुनूंगा। आप आज उनकी पता नहीं वादे कहाँ गए। बहन को भूल गए? जी, पूरी तरह से भूल चुके हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? कहाँ से हैं? बेतिया से हम लोग बेतिया से। कितने दिनों से धरने पर बैठे? 15 दिन से। 15 दिनों से बैठी हैं। लग रहा है कि मांगे पूरी होंगी? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं चला। अधिकारियों का दबाव भी आ रहा है आपके? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, वो लोग का ढकोसला है वापस ड्यूटी ज्वाइन करवाने का। और भी कई लोग हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक ये लोग बैठी रहेंगी धरने पर। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। कितने दिनों से धरने पर बैठे? हम लोग आज 15वां दिन से हैं। जी। हम क्या लग रहा है मांग पूरी होगी? अभी तो कुछ नहीं लग रहा है हम लोग को कि हम लोग के कोई सुन भी रहा है। आप लोग भी पता नहीं, यहाँ आते हैं लेकिन आगे बात जाता है कि नहीं, ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। हमारा तो काम क्योंकि हाँ, हम लोग की 7/22 में नियुक्ति निकली थी परमानेंट बहाली की। उसके बाद हम लोग को डेट पर डेट दिया जा रहा है, ठीक, और काउंसलिंग स्कूटनी भी करा दिया। अब जाकर नियमावली चेंज कर दिया गया है कि एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अब पता नहीं, एग्ज़ाम में भी वो भी निगेटिव मार्क्स का भी आ गया कि निगेटिव मार्क्स रहेगा। स्वास्थ्य विभाग में हम लोग 3 साल से अभी हैं। कोविड में ही हम लोग की बहाली हुई थी। कोविड में हर एक काम हम लोग घर घर जाके सेवा की है, हर एक काम किए हम लोग कोविड में।
अभी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से लेकर हम लोग सफाई कर्मी तक की काम करते हैं। लोग कहता है कि स्वास्थ्य विभाग की एनएम एक स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ होती है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई कुछ वैल्यू देने 10,000 में हम लोग क्या कर सकते हैं। 10,000 में कौन अपना अकेले भी नहीं चल रहा है, तो जिसका बाल बच्चा है वो क्या चलाएगा, आगे क्या बढ़ेगा। बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। महिला को लोग पीछे करते जा रहे हैं और पीछे होगा तो बिहार पीछे ही रहेगा। 15वें दिन से है और हमारी सरकार से गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द परीक्षा 15वें दिन के बाद से उनको ये ध्यान आया है कि एग्ज़ाम ले। पहले से उनको ध्यान नहीं आ रहा है। दुनिया बदल रही है, युग बदल रहा है, लेकिन सरकार वही है। क्योंकि त्रेता युग में जिस तरह सीता को बार बार अग्नि परीक्षा दे रहा है, उस तरह हम लोग को भी बार बार एग्जाम लेकर हम लोग को स्त्री जाति को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी सरकार। हमको तेजस्वी सरकार हम लोग को धैर्य, अब हम लोग धरना पे हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना स्थल पे इसी तरह बैठे रहेंगे। अगर इसे नहीं सुनेंगे, चक्का जाम करेंगे, आत्मदाह तक हम लोग आ जाएंगे। हाँ, आत्मदाह तक आ जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्योंकि हमारे 11,500 में अभी हमारे फिलहाल में हमारे ससुर का डेथ हो गया है, उनको हम छोड़ के यहाँ आए हैं धरना स्थल पे। क्योंकि हमारे 11,500 में और नहीं हो पा रहा है। हमारे 3 बच्चे हैं, हमारा कैसे गुजारा होगा। उसमें रूम रेंट देना, दूसरे जिला में फील्ड वर्क करना, फैमिली प्लानिंग करना, एनसी चेकअप करना, सारे काम हम लोग करते हैं। लेकिन सरकार हमारे काम पे नहीं, हमारे वेतन पे नहीं ध्यान दे रही है। सरकार की दोहरी रणनीति अपना है कि ये धरना पर बैठी है तो हम एग्जाम कर देते हैं। इतना दिन से एग्जाम कर, जब अयोग्य एनम थे हम लोग, तो उस अपने ही मंगल पांडे द्वारा जो निकाले थे वैकेंसी, अयोग्य थे, तभी ना योग्य बनाने के लिए फिर से एग्जाम कर रहे हैं। योग्यता हम लोग अपना साबित कर चुके हैं। एक बार एग्जाम देखे, बार बार एग्जाम हम लोग नहीं दे सकते। चलिए, तो अभी आपने सुना है एएनएम कार्यकर्ताओं का। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को बात सुननी पड़ेगी। जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो कहते थे कि आशा एएनएम कार्यकर्ता जो है ये हमारी बहन है, लेकिन अब बहन की याद तक उनको नहीं आती है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी बातों को सुनती है। बने रहे मीडिया दर्शन के साथ।